सिंगापुर से रोहिणी आचार्य लगातार नीट की छात्रा को लेके बयान दे रही हैं और सरकार को घेर रही हैं। इधर अगर बात किया जाए तो प्रशांत किशोर जो है वो तो छात्रा के घर भी गए, वहां पे जाके परिवार को दिलासा भी दिलाया और उसके बाद एसएसपी ऑफिस तक पहुंचे और मामले की जो है वो तेजी से बढ़ाने की बात की और उसे आगे जल्दी से जल्दी उसका निष्पादन ढूंढने का भी बात किया। वहीं पे अगर पप्पू यादव की बात की जाए तो धरना से लेकर टोल फ्री नंबर तक सब कुछ जारी करवा दिया और कहा कि साहब अगर कुछ भी मामले में जो है वो आगे आपको दिखाई देता है तो कृपया आप इस टोल फ्री नंबर पे बताएं। लेकिन इन सब में सवाल एक कॉमन है कि तेजस्वी यादव कहां है। मतलब जिसके ऊपर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर बिहार सरकार काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर देख रेख करे, सवाल उठाए, वो कुछ नहीं कर पा रहे। वो ना ही उस छात्रा के घर पहुंचे, ना ही उस हॉस्पिटल में पहुंचे, ना ही जांच तेजी को लेके उन्होंने कुछ किया। आरजेडी एक्टिव है लेकिन तेजस्वी यादव सुस्त हैं और ये सब कुछ बता रहा है कि तेजस्वी यादव का गायब होना मतलब उनके पार्टी के लिए और उनके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। मतलब एक तरफ जहां पे बिहार में हाहाकार मचा है वहां पे आपकी मीटिंग्स मायने नहीं रखते साहब, बल्कि आपको तो एक्टिव होना चाहिए था। लेकिन तेजस्वी यादव एक्टिव नहीं है। तेजस्वी यादव कहीं पे चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि इधर रोहिणी आचार्य जो है वो लगातार इस बात के ऊपर सवाल उठा रही हैं कि आखिरकार नीट की छात्रा या फिर कई गर्ल्स हॉस्टल में जो ये सब कुछ चल रहा है वो क्यों चल रहा है। और बिहार सरकार जो कि मतलब ये दावा कर रही है कि इस बार तो हम सब कुछ खत्म कर देंगे, अपराधियों को जो है वो बिहार छोड़ना पड़ेगा, वो बस दावा ही भर है क्या? मतलब वो ज्यादा इसमें एक्टिव क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वहीं पे पप्पू यादव जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि साहब टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है, अगर किसी भी हॉस्टल में किसी प्रकार का कांड हो रहा है या फिर इस तरीके से लड़कियों को गलत कामों में झोंका जा रहा है तो उनको उनके ऊपर जो है वो हम अंकुश कसेंगे, उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। आपको चुपचाप इसकी जानकारी टोल फ्री नंबर पे दे देनी है, मुझ तक पहुंचा देनी है और इसके लिए मैं इनाम भी दूंगा। मतलब ये जो है वो इनाम भी देने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर नीट के छात्रा के मामले में कुछ खुलासा होता है और कोई जानकारी मुझ तक पहुंचाता है तो उसको 2 लाख रुपए तक इनाम दूंगा। ये दावा है पप्पू यादव का। और इधर प्रशांत किशोर देख सकते हैं कि किस तरीके से उस छात्रा के घर पहुंचे, उस छात्रा की मां से बातचीत की, उनको ढाढ़स बढ़ाया, उसके बाद जो है पटना वापस आए, पटना में जाके एसएसपी से बातचीत करते हैं और मामले को जो है वो कहते हैं कि साहब इसको ठीक किया जाए और इसको लेके लगातार काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर अपने स्तर पे। लेकिन इन सब में सवाल यह है कि तेजस्वी यादव कहां है? तेजस्वी यादव जो है वो लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, पार्टी को सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब इस बार पार्टी को मजबूती से खड़े करेंगे, जो भीतरघात करे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये सब ठीक है तेजस्वी जी, लेकिन ये शायद वक्त आपने गलत चुन लिया। आप कुछ दिन तक पहले गायब रहते हैं, आते हैं तो आके सोशल मीडिया पे 2-4 पोस्ट कर देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे जिस दिन से तेजस्वी यादव शायद दिखाई देना शुरू कर दें, तेजस्वी यादव बिहार के बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जमीनी स्तर से तेजस्वी यादव सदा गायब रहे हैं। जमीनी स्तर पे काम करने से तेजस्वी यादव सदा बचते हुए आए हैं और इसी का परिणाम है कि तेजस्वी यादव के ऊपर लगातार सवाल उठते आए हैं। मतलब उस दौर में, उस वक्त में जब स्थिति इतनी नाजुक है, बिहार की महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है, जहां पे लगातार ये खबरें आ रही हैं कि कई हॉस्टल से ये सब कुछ करवाया जा रहा था। एक खबर मैं आपको बता दूं जहां पे एक टॉपर थी और उस टॉपर को जो है वो नशे में झोंक दिया गया और नशे के बाद उसे जो है वो गलत कामों का इस तरीके से एडिक्ट बना दिया गया कि अब वो उसके बिना रह नहीं सकती। इस तरीके से मामले और खबरें सामने आ रही हैं जो एकदम से रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं। यहां पे पूरा बिहार जो है वो डरा हुआ है, खास करके जिनके बच्चे या बच्चियां जो है वो पटना में रह के पढ़ाई कर रही हैं। कितने लोग जो है वो हॉस्टल खाली करवा रहे हैं, कितने लोग जो है वो अपने बच्चों को घर ले जा रहे हैं और ऐसे में आप अपने सिर्फ
पार्टी को बचाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी तो बचेगी ही नहीं, क्योंकि उस वक्त जब बिहार की जरूरत होती है आप जाने कहां होते हैं। इलेक्शन में हर एक बात आपके लिए मुद्दा होता है और इलेक्शन बीत जाने के बाद कोई भी मुद्दा आपके लिए मुद्दा ही नहीं होता। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से कमान संभाली हुई है, लगातार मामले के ऊपर जो है वो पोस्ट कर रही है, और सिर्फ ये नहीं कि जांच हो या फिर इस तरीके की बातें आ रही है, बल्कि रोहिणी आचार्य बाकायदा लगी हुई है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उस नहीं बल्कि तमाम बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। बेटी के न्याय की लड़ाई लगातार रोहिणी आचार्य लड़ती हुई आ रही है। प्रशांत किशोर जो इतने दिनों तक गायब रहे, लेकिन आने के साथ ही उन्होंने मुद्दा कौन सा चुना, तो जहानाबाद वाला मुद्दा चुना, और उस मुद्दे को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पप्पू यादव लगातार एक्टिव हैं, तमाम लोग जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उस छात्रा को न्याय मिले, और साथ ही साथ इस दलदल में जितनी छात्राएं गलती से फंस गई हैं या फिर उनको किसी प्रलोभन के द्वारा फंसाया गया है, उनको बाहर निकाला जाए, इस चंगुल से आजाद कराया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव इन सब में गायब हैं। साहब, जब नेता प्रतिपक्ष की जरूरत होती है तब तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं, और तब बिहार जो है तेजस्वी यादव पे विश्वास करते करते रह जाता है। अभी तेजस्वी यादव को चाहिए था कि पटना की गली गली में तेजस्वी यादव घूमे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, सम्राट चौधरी की बखिया उधेड़ दे कि सम्राट जी सिर्फ बुलडोजर की बात कहने से कुछ नहीं होता है, बल्कि इसके ऊपर कार्रवाई करने से भी होता है। लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा के लिए जो ये आप नियम निकालते हैं, सिर्फ नियम निकालने से नहीं होता है, बल्कि सख्ती से उसको पालन कराने से होता है। ये काम तेजस्वी यादव का था, लेकिन तेजस्वी यादव जाने कहां गुमसुम है। कभी पार्टी की मीटिंग करते हैं तो कभी बात करते हैं कि अभी जो है हम तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदल दिया जाए, हम जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। इस तरीके की जब बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी वाले भी दुखी होते हैं ना, कि भाई अकेले कितना मोर्चा संभाले। इनके एक सांसद महोदय हैं जिन्होंने कहा था कि भाई हम सांसदी छोड़ के खेती बाड़ी करेंगे अगर हमारी छात्रा को न्याय नहीं मिला तो। लेकिन तेजस्वी यादव इन सब में मिसिंग है। तेजस्वी यादव का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, और तेजस्वी यादव जब तक इस बात को समझेंगे नहीं, साहब बेहतर कुछ नहीं होने वाला, जिस तरीके का भी माहौल बना हुआ है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? तेजस्वी गायब हैं, क्या उनको यहां पे अभी नहीं होना चाहिए था? कमेंट करके अपना विचार आप हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।